जय श्री राम जय श्री राम जय जय राम। आज हम बात करेंगे आपका जो हाथ है, इस हाथ में एक भाग्य रेखा होती है। जय श्री राम जय श्री राम। तो देखिए, जो भाग्य रेखा होती है वो कौन सी होती है। आपका जो ये हाथ हो चुका है और इस हाथ की जो ये लाइन है, देखिए जो ये लाइन है आप देख सकते हैं, ये जो ये लाइन है इस लाइन को भाग्य रेखा बोलते हैं। और ये आपका जो जीवन है यही सकारती है, यही आगे बढ़ाती है और इससे आपका जीवन आगे बढ़ जाता है। यानी ये जो आपकी जो ये रेखा है, इस रेखा को बोलते हैं भाग्य रेखा। तो दोस्तों, आज हम फेथ लाइन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हथेली की जो नीचे के का स्थान होता है, आप देख सकते हैं हथेली का जो ये हथेली हो चुकी है और इस हथेली का जो ये नीचे का जो पार्ट है, ये स्थान होता है, इसे मणिबंध होता है। यानी वह मणिबंध, इसे मणिबंध कहते हैं। जो ये स्थान होता है इसे मणिबंध कहते हैं। और जो ये लाइन आ रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं भाग्य रेखा। इस मणिबंध रेखा, यह भाग्य रेखा मध्यमा और अनामिका के बीच से होती हुई हथेली की तरफ आती है, यानी जाती है। जैसा ही या ऐसा भी कहा जाता है कि फेथ लाइन यानी जो भाग्य रेखा होती है, हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। तो हम बात करेंगे इस रेखा के बारे में। हर व्यक्ति के हाथ में यह रेखा नहीं होती है और हम ये भी बात करेंगे इस रेखा का मतलब क्या होता है। तो हम आपसे एक ऐसी रेखा के बारे में विचार विमर्श करेंगे और इस रेखा के बारे में बात करेंगे। यदि आपके मन में कोई विचार आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर भी हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो देखिए, जो फेथ लाइन होती है, फेथ जो लाइन होती है यानी जो भाग्य रेखा, हर व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है, परंतु जिसके हाथ में होती है उसे कभी भी संघर्ष नहीं करना पड़ता है। यानी जो ये रेखा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी रेखा होती है और व्यक्ति आगे से आगे बढ़ पाता है। और हम बात करेंगे इस भाग्य रेखा के बारे में। वह सिर्फ ही सफलता भी प्राप्त कर लेता है, परंतु जिसके हाथ में भाग्य रेखा हल्की होती है उसे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा चुनौती से सामना करना पड़ता है। यानी ये रेखा यदि ये छोटी है, इतनी सी है, तो मतलब थोड़ा संघर्षपूर्ण उनका जो जीवन होता है वो होता है। लेकिन जो ये रेखा यहाँ से लेकर यदि यहाँ तक है, जो मणिबंध जिसे हम बोलते हैं, तो वो रेखा बहुत ही शानदार होती है, यानी बहुत ही अच्छी होती है और मेहनत भी करनी पड़ती है। कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि बहुत से लोग हैं जिनके हाथ में भाग्य रेखा यानी भाग्य रेखा नहीं होती है, तो उन्हें सारी ज़िंदगी संघर्षपूर्ण बितानी होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। यदि भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से होकर गुजरती है तो उस व्यक्ति को लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। यानी ये यहाँ से देखिए, जो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो ये रेखा होती है यहाँ से, ये जो रेखा होती है, ये रेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो रेखा होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट। यानी ये जो ये रेखा यहाँ से लेकर यदि यहाँ तक यदि गुजरती है तो ये भाग्य रेखा बहुत ही गजब शानदार होती है। लेकिन यही रेखा यदि छोटी होती है यानी यहाँ तक होती है, तो ये रेखा मतलब उनको थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। तो हम आपसे यही चर्चा कर रहे हैं कि ये जिनके हाथ में ये रेखा है, हम आपको बता देना चाहते हैं जिनके हाथ में ये रेखा आप देख सकते हैं, जिनके हाथ में ये जो रेखा आ रही है, यदि ये रेखा है, जिनके हाथ में जो ये रेखा है, उनका मतलब जीवन बहुत ही शानदार होता है, जिसे हम बोलते हैं भाग्य रेखा। तो आप देख सकते हैं जो ये अंगुली, आप देख सकते हैं कि जो अंगुली का जो सिरा है, आप देखिए जो यहाँ से देखिए, यहाँ से यदि स्टार्ट होती है और यहाँ तक यदि ये रेखा है, तो भाग्य रेखा बहुत ही उनका जीवन संघर्षपूर्ण नहीं होता, बहुत ही शानदार जीवन होता है। तो हम आगे वाली वीडियो में और आपको बताएंगे कि जो आपके हाथ में जो बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं जो राज छुपा हुआ है, आपको पता तक नहीं है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं कि जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा क्या होती है, यानी जो फेथ लाइन किसे कहते हैं। आगे वाली वीडियो में और सारी आपको बहुत सारी डिटेल्स हम बताएंगे। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुंच सके।